नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक डॉट न्यूज़ 93 और मुझे अंबिकेश्वर चतुर्वेदी के नाम से जाना जाता है। आज 21 अप्रैल है, राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस। जनसंपर्क अर्थात जनता से संपर्क, अपनी बात जनता तक और जनता की बात अपनों तक पहुंचाना जनसंपर्क का अहम हिस्सा माना जाता है। बिना जनसंपर्क का समाज की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि संपर्क से ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिससे नए विचार लोगों तक पहुंचते हैं और उन विचारों को गति मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिकता का विकास होता है। महात्मा गांधी के अनुसार विचार जन्म तो लेते हैं किंतु मरते नहीं हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि यदि उन विचारों को लोगों तक नहीं पहुंचाया जाए तो उन्हें मरा हुआ ही माना जाता है। जनसंपर्क बिना जनमाध्यम के संभव नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेडियो पर चल रहे मन की बात कार्यक्रम को देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के माध्यम से सुदूर गांव में स्थित लोगों तक अपनी बातों को आसानी से पहुंचा सकते हैं, जिससे आम लोगों को भी सरकार की योजनाओं के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सकती है। आइए जानते हैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के मीडिया स्टडीज सेल के असिस्टेंट प्रोफेसर और गोरखपुर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता के पूर्व छात्र और गोल्ड मेडलिस्ट परमात्मा कुमार मिश्र से जनसंपर्क दिवस के बारे में। राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। आज राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। जनसंपर्क भारत में एक बहुत ही प्राचीन गौरवशाली इतिहास के रूप में जाना जाता है। वैदिक काल से ही जनसंपर्क भारत में बहुत ही सुदृढ़ रहा है। अगर बात करें नारद की, तो नारद ने ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि के रूप में नारद को माना जाता है, महर्षि नारद को माना जाता है। इसी नाते गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ऋषियों में नारद हूँ। और महर्षि नारद ने जो जनसंपर्क का एक मानक स्थापित किया, वैदिक ज्ञान परंपरा को जो उन्होंने पूरे तीनों लोगों में स्थापित करने का काम किया, वह अद्वितीय रहा। भारत में सम्राट अशोक ने भी जो है जनसंपर्क का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करने का काम किया। तो भारत जनसंपर्क के रूप में एक उसका गौरवशाली इतिहास है। हालांकि आज जो जनसंपर्क के पेशेवर के रूप में कहा जाता है, विकसित देशों में जनसंपर्क का विस्तार हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत जैसे देश में बहुत पहले से ही जनसंपर्क विधा को एक लोगों से जुड़ने का माध्यम और लोगों को उनकी समस्याओं के आदान प्रदान को लेकर के शुरू से बहुत सारे काम किए जाते रहे हैं। इधर अगर व्यावसायिक रूप से देखा जाए तो अमेरिका जैसे देश ने आज आधुनिक तकनीकी की मदद से जनसंपर्क को एक नया आयाम स्थापित किया है। और भारत में भी अब जितने भी औद्योगिक घराने हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं जनसंपर्क को लेकर के आज काफ़ी काम कर रही हैं और लोगों से एक जो कनेक्टिविटी का भाव है, हम जनसंपर्क के जरिए, चाहे वो राजनीतिक तौर पे देखा जाए, चाहे सांस्कृतिक तौर पे देखा जाए, चाहे और भी विभिन्न पक्षों में, जनसंपर्क को हम एक बहुत ही प्रचार के प्रसार के एक बड़े क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। इसी नाते आज ये व्यावसायिक तौर पे उभरता हुआ एक क्षेत्र है और तमाम संस्थाएं, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं जो है भारत में इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और जनसंपर्क
के क्षेत्र में आज युवाओं के कैरियर को लेकर के भी जो है एक महत्वपूर्ण आयाम स्थापित हुआ है। तो इस दृष्टि से जनसंपर्क एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में भारत में विकासमान है, गतिशील है। आप सभी को पुनश्च जनसंपर्क दिवस पे ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।